तो हमारे नीतीश कुमार तुम महान पुरुष है, उनको तो हम बिहार विश्वकर्मा की उपाधि दे चुके हैं, विकास पुरुष की उपाधि दे चुके हैं। बिहार के आम आवाम ही नहीं, हिंदुस्तान के आम आवाम पे राज करते हैं। मुजफ्फरपुर का नेता कैसा हो? नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम जेडीयू दफ्तर पटना में जेडीयू ऑफिस के बीच देखिए लगातार जेडीयू दफ्तर में देखिए लगातार नाराबाजी है। दास भैया जिंदाबाद। देखिए हम नीतीश कुमार जिंदाबाद। देखिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे, सक्रिय राजनीति में आइए। निशांत कुमार, संतोष भास्कर को चुनाव लड़ाइए नीतीश कुमार। देखिए संतोष भास्कर अपने हजारों समर्थकों के बीच यहाँ जेडीयू कार्यालय पटना पहुंचे हैं। क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, यहाँ देखिए इनके पूरे समर्थक लोग हैं, बाहर काफी लंबी काफिला खड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए संतोष भास्कर भी जी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले स्वागत है जी आज के इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम हमारे तमाम मुजफ्फरपुर जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता और नेतागण हैं। ये इन लोगों का कार्यक्रम है, इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। मैं तो अपने पार्टी के कार्यों से प्रदेश कार्यालय आया हूं तो देखा कि मेरे समर्थक, हमारे चाहने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सिपाही सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन आप ही को मांग को लेकर के तो यहाँ पहुंचे हैं सर, आप ही की अगुवाई में। तो सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अब लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो सर ये यही लोग जवाब देंगे। मतलब आप चाह रहे हैं, आपके समर्थक लोग चाह रहे हैं कि निशांत कुमार जी को भी सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और संतोष भास्कर जी को भी सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ निशांत जी के बारे में कहना चाहूँगा, चूँकि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, सामाजिक न्याय के सही मायने में मसीहा हैं, रोजगार पुरुष हैं, सुशासन पुरुष की उपाधि दी जा चुकी है। और पिछले 20 वर्षों में यानी मुख्यमंत्री जी अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में इस बिहार का कायाकल्प यानी बिहार को बहुत आगे लेके गए और बिहार के आम आवाम के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं, हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं और बिहार के आम आवाम कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री दूसरा कोई न हुआ है न होगा। ये बात सर आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के जैसा कोई हुआ है ना होगा, लेकिन फिर भी आप लोग निशांत कुमार के क्यों मांग कर रहे हैं? चूंकि आप एक बात बताइए, जब पिता अच्छे कर्म करते हैं पिता, तो निश्चित रूप से पिता की जो कृति जो होती है उनके संतान में होता है, यानी अच्छे कर्मों का फल उनके संतान को मिलता है। तो हमारे नीतीश कुमार तुम महान पुरुष है, उनको तो हम बिहार विश्वकर्मा की उपाधि दे चुके हैं, विकास पुरुष की उपाधि दे चुके हैं। बिहार के आम आवाम ही नहीं, हिंदुस्तान के आम आवाम पे राज करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की ही तरह निशांत जी भी बिहार की सेवा करेंगे, बिहार की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे और बिहार के युवाओं, आम आवामों के मसीहा बनेंगे। आप कहाँ के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं सर? आपका कहाँ की प्लानिंग चल रही है? सर ये हमारे कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। मुजफ्फरपुर से सब लोग आए हैं, हम लोगों की मांग है कि संतोष भास्कर जी को मुजफ्फरपुर से कोई भी विधानसभा से लड़ाए। हम लोग का पूरे मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता जितने भी आए हैं ना, हजारों की संख्या में हम लोग आए हैं। हम लोग यही मांग है, इसलिए कि गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सभी के महापुरुष है। महापुरुष क्या, सभी किससे कदम से कदम मिला के चलते हैं। और दूसरा क्या, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़े और 15 दिन के लिए जेल गए। ऐसे मुजफ्फरपुर में होनहार नेता कोई नहीं है। संतोष भास्कर जिंदाबाद, संतोष भास्कर जिंदाबाद। मतलब आप लोग मानते हैं कि संतोष भास्कर हमेशा युवाओं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? एकदम सही बात है। आप जब जिस वक्त जिस समय फोन कीजिए, चाहे रात को 2 बजे हो या 1 बजे हो, संतोष भास्कर हमेशा खड़ा रहते हैं। क्या गारंटी है कि संतोष भास्कर जी कल होके विधायक बन जाएंगे तो आगे भी आप लोगों के? नहीं, संतोष भास्कर की जो छवि है वो नवजुवक के दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने लगभग 15-20 साल से राजनीतिक में लगातार सक्रिय हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। ये नहीं कि अभी तक कभी किसी पद के लिए लोभ किए। ये हम लोग का मांग है, ये संतोष भास्कर का मांग नहीं है। संतोष भास्कर बिना विधायक बने, विधायकों से अधिक हम लोग जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में
युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। हमेशा जब हम लोग जरूरत पड़े, रात को 11 बजे 12 बजे जब हम लोग को आवश्यकता पड़ी कि भैया ये काम नहीं हुआ है, इस इमरजेंसी में है, उसी तुरंत 1 घंटा के अंदर में संतोष भास्कर भाई हमारे वहाँ उपस्थित होते हैं। बिना विधायक बने इतना काम हम लोग 10 साल 15 साल में किए हैं, तो सोचिए, आप ही बताइए, अगर पद पे आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बेमिसाल पूरा बिहार के युवाओं के लिए एक बेमिसाल के रूप में जो है सदन में अपनी बात रखने का काम करेंगे? संतोष काम करेंगे। युवा तो तेजस्वी यादव भी, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तेजस्वी यादव जी में विशेष टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम लोग बचपन से जदयू के विचारधाराओं से जो है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं। विकास हम लोग जो है जब से हम लोग का जन्म हुआ, जब से बुद्धि विवेक हुआ है, जदयू का ही विकास देखे हैं। पूर्वजों के बारे में पूर्वजों के द्वारा सुनने को मिलता था, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। उन सब बातों पे हम विशेष टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे, हमने 15 सालों में जो अनुभूति किया, अभी 15 साल में ऐसा थोड़ी है कि बाकी उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग नहीं है क्षेत्र में, उनका भी है, लेकिन उनके उन बीच में सभी के बीच में संतोष भास्कर जी हम लोग इतना कर रहे हैं, तो हम लोग संतोष भास्कर के लिए ना बात रखेंगे अपनी। क्या लगता है सर, संतोष भास्कर वाकई बेस्ट है आपके विधान? बिल्कुल बेस्ट है। जो है सभी जाति धर्म में उनका पकड़ है। जो है मुजफ्फरपुर जिले के जो है आपको 11 विधानसभा 2 सीट जो सुरक्षित है, बाकी जो 9 विधानसभा, किसी भी विधानसभा से उनको टिकट दे दिया जाए, वो दिन के 12 बजे चुनाव जीत जाएंगे। इतनी उपकार है उनकी जो, और इतने करता है उनके पास जो है। सभी लोग उनको दिल जान से चाहते हैं, वो करता के लिए सक्रिय भी रहते हैं। इसके लिए उनको एक बार जेल भी जाना पड़ा जो है। मतलब देख रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे संतोष भास्कर के लिए? हम लोग निषाद कुमार को सक्रिय राजनीति में लाना चाह रहे हैं, और साथ साथ संतोष भास्कर को हम यहाँ 11 विधानसभा सीट है जो सुरक्षित है, 9 है जनरल, 9 में कहीं से भी चाहते हैं कि हम संतोष भास्कर को टिकट दिया और चुनाव लड़े। सिर्फ टिकट ही दिया जाए या तो फिर विधायक भी बनना है? विधायक के बाद इसीलिए टिकट दे, उतना दबदबा रखते हैं आपके संतोष भास्कर? 12 बजे 3 में जीत जाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीतिक कह दिए प्रदेश के प्रभारी हैं आपको पिपरा विधानसभा के, ठीक है ना, आप वहाँ में देखिए उनका कोई विधानसभा नहीं है, संगठन उनको काम दिया, उस विधानसभा में एक संगठन उनको काम दिया, उस विधानसभा से कुछ लेना नहीं, बस संगठन के काम के लिए वहाँ दिन रात। अभी हाल फिलहाल मोदी जी की एक रैली हुई थी, इनको VVIP पास मंच तक बैठने के लिए मिला गया था। इन्होंने उस VVIP पास पॉकेट में रखा, और इनके 3 प्रखंड है पिपरा विधान, तीनों प्रखंड से एक कार्यकर्ता को उस रैली में भेजने का इन्होंने काम किया। बहुत तो इनका मजाक भी उड़ाया कि अरे संतोष भास्कर रैली में पहुंचे ही नहीं, अरे बुड़बक तुमको पता नहीं कि संतोष भास्कर एक कार्यकर्ता को उस विधानसभा से मोदी जी और नीतीश जी के रैली में भेजने का काम किए। और इनके काम क्या बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जेल गए। सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर में एक विधानसभा JDU जीता है। मानिए जिस समय ये युवा अध्यक्ष हुआ करते थे, इनका 16 प्रखंड और 11 विधानसभा में इन्होंने प्रखंड अध्यक्ष बनाने का काम किया, नगर पंचायत बनाने का काम किया। और रही बात, इन्हीं के अपार मेहनत के कारण आज सकरा विधानसभा में माननीय अशोक चौधरी को युवाओं का भरपूर मात्रा में वोट मिला। मतलब समझ रहे हैं सर, युवाओं में काफी आपका चाहत है, पकड़ है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए जेल भी चले जाते हैं। 12 बजे रात को भी संतोष भास्कर को जब बुला दे तब खड़े हो जाते हैं। और तो और कह रहे हैं कि अभी विधायक नहीं है, फिर भी विधायक से ज्यादा हम युवाओं के लिए, आम आवाम के लिए बात करते हैं। देखिए, ये तो सभी लोगों का प्यार है मेरे प्रति। ये बात सत्य है कि हम समाज के अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं उनके लिए और सभी वर्गों के लिए समरस समाज की बात करते हैं, और हम शुद्ध समाजवादी हैं। आप माने या नहीं माने, लेकिन हम शुद्ध समाजवादी हैं। समाज के हर तबके, हर वर्ग, सभी लोगों के साथ जीते हैं। विशेषकर गरीब गुरबा कमज़ोर जो तबका है, वंचित जो तबका है, जिसका कोई नहीं उसका संतोष भास्कर। ये बात सत्य है कि विधायक तो नहीं है, लेकिन जिला में जितने भी प्रशासनिक बड़े पदाधिकारी हैं, या जिलाधिकारी हो, बड़े पुलिस अधीक्षक हो, DIG साहब हो, नगर आयुक्त हो, या अन्य तमाम SDM या SDO SDPO स्तर के जितने भी BDO CO, सब जगह हम बैठते हैं, जनता की हित की बात करते हैं, लोगों का काम कराते हैं। किसी के साथ कहीं अन्याय होता है तो कोई खड़ा हो या ना हो, हम खड़ा होते हैं, और उसका नतीजा है कि हम कार्यकर्ताओं के लिए। क्या गारंटी है सर कि जब आप नेता बन जाइएगा, विधायक बन जाइएगा, तो आप ऐसे पब्लिक के बीच रहेंगे? सर, जो मेरा खून जो है ना सर, वो हम कृषक परिवार यानी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़मीन से उठ के यहाँ हैं, तो सर हम दर्द देखें, तकलीफ़ देखें, संघर्ष कर रहे हैं। मेरे अंदर तपस्या कर रहे हैं, मेरे अंदर साधना है, धैर्य है, संयम है, अनुशासन है, और बहुत संघर्ष किए हैं।
तो जो आदमी संघर्ष करता है वो आदमी कभी नहीं बदलता है सर। तो देखिए ये थे संतोष भास्कर जी थे, जो आदमी संघर्ष किए हैं कभी नहीं बदलते हैं। बाकी देखिए हजारों समर्थकों के बीच यहाँ पे पहुंचे संतोष भास्कर। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।